महादेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री राम रहे साहब जी, जो पंच ग्रंथि के रचयिता हैं, साहब ने जड़ चेतन का भेद बताते हुए और परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, समान ज्ञान, विशेष ज्ञान सब प्रकार से बताते हुए और बहुत सुंदर उपदेश दिया है। समाचार कृष्ण पांडवों का, चौपाई 22 खंड 22। राम कृष्ण अहिर के बालक, ब्रज बधू कौरव कुल घालक। क्रम नंबर 301। श्री राम रहे साहब कहते हैं कि हे संतो, यहाँ पर कृष्ण और पांडवों का समाचार व हाल खबर मैं बता रहा हूं, सो सुनिए। रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुई बलराम या बलदेव जी से वे द्वापर में राम, बलराम तथा बलदाऊ कहलाते थे, और देवकी के गर्भ से पैदा हुए कृष्ण जी बलराम के छोटे भाई लगते थे। इन दोनों ने गोकुल में नंद बाबा अहिर के घर में ग्वाल बालों के साथ में बालकाल बिताया था। छोटेपन से ही वे अहिरों के बीच में पल करके बड़े हुए। इससे अहिर के प्रतिपालित पोषित बालक कहलाए, और जवान होने पर गोकुल की ब्रजवासिनी गोपिकाओं को विषय भोगों में फंसा करके बहुतों को बिगाड़ डाले, और राज कारण से कौरव कुल के साथ शत्रुता होने पर महाभारत युद्ध में पांडवों की सहायता करके तमाम कौरव कुल का सत्यानाश करा के हत्या करा दिए थे। वे ऐसे हत्यारे हिंसा कर्मों में प्रवीण थे। इन लोगों को कोई पारक ज्ञान नहीं था, जड़ चेतन का भी ज्ञान नहीं था। हाँ, जड़ चेतन करते रहते थे, दूसरों के लिए खूब उपदेश ज्ञान भी दिए। राम ने भी सवेरी को बताया ये नवदा भक्ति खूब समझा रहे। क्या होता है समझाने से? और बलराम और कृष्ण ये भी लड़ करके झगड़ करके चले गए, कुछ भी नहीं मिला, धोखे में ही जीवन गया। सोरह कला जाने बहु भांति, छली अनेकन कामिनी उत्पाती। और जिस 14 कला, 14 विद्या, इन्हीं में पूरा समय बिताया। छल तथा कपट को मिला करके 16 कलाओं का भेद ये लोग बहुत प्रकार से वह अच्छी तरह से जानते थे। बड़े चतुर चालाक थे, स्वार्थ साधने में तो बड़े प्रवीण थे। इसी कारण कृष्ण तथा बलदेव अनेक तरह की युक्ति से छल कपट प्रपंच करके अनेकों स्त्रियों को
छल के अपने बस करके भोग विलास किए और अनेकों उपद्रव व उपाधि टंटा बखेड़ा फैला करके अनेक लोगों को मरवा डाले तथा उनकी पुत्री और स्त्रियों को भी हरण करके ले गए। स्त्री भोगादि के लिए ही ज्यादा करके नाना तरह से उपद्रव करते रहे। इनका चरित्र भागवतादि ग्रंथों में विस्तार से वर्णन हुआ है। ये भक्ति भी करते रहे, एक दूसरे की पोल भी खोदते रहे, एक दूसरे का चरित्र भी बखान करते रहे और बड़े पंडित ज्ञानी बन करके भी बैठे रहे। स्वयं को कर्म में फंसे रहे, दूसरों को फंसाते रहे। सो सखियन सो रहे अनुकूला, वेद वेदांत कथे बहुमूला। वे कृष्ण जी उन गोपिका स्त्रियों को विशेष भोगों में मेल मिलाप करके बड़ा प्रसन्न व खुश करते थे और वे ब्रजवासियां भी लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़कर विश्वोन्मत्त होकर कृष्ण के वश में ही रहती थी। इस तरह से दोनों भाई गोपी स्त्रियां सखियों से मिले हुए सदा उनके अनुकूल बने रहे। बाहर सबके समक्ष में वेद वेदांत उपनिषद की वाणी बहुत कथन करके सुनाते थे। सबका मूल ब्रह्म ज्ञान ठहरा कर अद्वैत सिद्धांत को कहते थे। ब्रह्म ज्ञान का बोध होने पर उनको किसी कर्म का दोष विकार नहीं लगता है, विध निषेध फिर वहां नहीं रहता है इत्यादि उलटी सीधी बातें समझाकर और दूसरों को भग भोगों में फंसाते थे। स्वयं इंद्रिय लिम्पट बन करके और पूरा समय गंवा डाले। कल्याण की बातें करने से होता क्या है? कुछ भी नहीं। कपटी झूठा बात लबारी, अनेक राजा छल सो मारी। कृष्ण जी बड़े छली कपटी थे, झूठी बात कह के दूसरों को फंसाने वाले मिथ्या ब्रह्मवादी भ्रम के ही रहे और यही छल कपट झूठी बातों के दाव पेच चला करके कंस, शिशुपाल, जरासंध, कालेवन अनेकों राजाओं को इन्होंने छल कपट से मार डाला और बहुतों को इसी रीति से अन्य के द्वारा मरवा डाले। यही रहा और का छल कपट में सारा जीवन गया। सो अवतार गोसाई भाखा, सुजस बहुत पोथी लिख राखा। क्रम नंबर 305। सो ऐसे छली कपटी हिंसक व्यभिचारी दुर्गुणों से भरे हुए कृष्ण को सच्चिदानंद ब्रह्म का पूर्ण अवतार समर्थन निर्दोष परमात्मा का स्वरूप ही मानकर व्यास जी तथा सूरदास जी उनकी महिमा खूब वर्णन किए। उनकी महिमा का खूब वर्णन किए हैं, उनको ही सर्वश्रेष्ठ ठहराए हैं और उनके कुकर्मों की भी अच्छी रीत महिमा श्वस की विशेषता गागा करके बहुत वर्णन करके भागवत में तथा सूरसागर आदि ग्रंथों में लिख रखे हैं। बड़ी प्रशंसा कीर्तन हो रहा है, उसी में पूरा जन्म बिता देते हैं। ब्रह्म ज्ञान कथे ब्रह्म कहावे, नाम हेतु बहु पंथ बढ़ावे। उपनिषद रूप वेदांत आदि शास्त्रों के प्रमाण से अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत को पुष्ट करके ब्रह्म ज्ञान का कथन कर स्वयं अच्युत
ब्रह्म कहलाते थे और दूसरों से भी ब्रह्म ज्ञान का ही प्रचार करा के अपने आप ब्रह्म बनते थे। नाम, महत्व, मान, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बढ़ाने के हेतु बहुत लोगों को अपने घेरा में लेकर पंथ बढ़ाने में लगाए थे। ऐसे बहुत लोगों को छल छल करके स्वयं ढोंगी बने और दूसरों को भी बनाए थे। पांचों पंडो मन कर्म बानी, ताकि सेवा रहे लपटानी। क्रम नंबर 307। पांचों सदुदय कहते पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों पांडव कहलाते थे। ये पांचों भाई मन से, कर्म से और वचन से कृष्ण को श्रेष्ठ मानकर उनके भक्त बने थे और उन्हीं कृष्ण के सेवा सत्कार करने में प्रेम से लपटाए लोल लगाए रहते थे। हजूरी दास की नाई सदा उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दृढ़ाई, संशय गांठिन अंते जाई। और कृष्ण जी ने अर्जुन को वैसे ही समय समय पर और विशेषतः महाभारत के युद्ध स्थल पर भी नाना युक्ति प्रयुक्ति से ब्रह्मा करके ब्रह्म ज्ञान दृढ़ाया। सब करने कराने वाला कर्ता ब्रह्म स्वयं बने और अर्जुन को तू निमित्त मात्र है ऐसा बताया, तथा वे ब्रह्म है कि न निराकार है कि साकार है, ब्रह्म जीव एक होगा कि नहीं, ऐसे ब्रह्म संशय की ग्रंथि कृष्ण जी की ही नहीं छूटी, तो फिर अर्जुन के मन से संशय छूटकर कहां जाता? उसकी भी ब्रह्म की यह गांठी नहीं छूटी। अतः उनका ब्रह्म धोखा रूप ब्रह्म में ही टिका रहा। ब्रह्मवादी रहे, उनका भ्रम मिटा नहीं, धोखे में समय चला गया। विराट रूप माया दिखलाया, भांति भांति का त्रास बताया। इतने पर भी जब अर्जुन ने नहीं माना, युद्ध करना नहीं चाहा, तब कृष्ण जी ने अपनी चालाकी से उसकी नजरबंदी करके तमाशावत विराट रूप में माया का झूठा दृश्य लेखा दिखाकर उसमें सब कुछ करने कराने वाला अपने को दर्शाया, अथवा काया रूपी माया में बाहरी ब्रह्मांड के पांचों तत्वों के भाग पंचीकरण के कार्य दिखलाए, तत्व ज्ञान समझाए और भांति भांति का त्रास या भय बताकर अर्जुन को अपने अधीन किए और युद्ध में लगाए। दुर्योधन सो युद्ध कराई, कुल परिवार को मार ढहाई। क्रम नंबर 310। और पांडवों को दुर्योधनादि कौरवों से बड़ा भारी संग्राम महाभारत का युद्ध करने लगाए। उसमें अगुआ प्रधान मददगार तो कृष्ण ही बने रहे। वहां दोनों तरफ की सेना कुल परिवार के सब लोगों को रण स्थल में मार मार के गिरा दिए, विनाश करा दिए। दोनों तरफ की सेना को कटवा मरवा दिए। 18 अक्षौणी सेना महाभारत के युद्ध में मारी गई। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की मारी गई और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की मारी। कितना बड़ा खून खराबा कराया। पुण्य सो कहां भया अपराधा, अश्वमेघ करो जय मिटे उपाधा।
क्रम नंबर 311। और फिर देखो क्या कहते हैं, फिर कुछ समय बाद उसी कृष्ण जी ने पांडवों से कहा कि तुम लोगों ने युद्ध में कुल वंशों का विनाश हुआ है, उसका तुम्हें पाप या अपराध लगा है। अब आप बचोगे नहीं, आपको कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। इससे तुम्हारे चित्त में विक्षेप बना रहता है और उस महा पाप को मिटाने के लिए तुम लोग अश्वमेध नामक यज्ञ करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, बाहर भीतर की सब उपाधि दोष मिट जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ करने से तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब बताइए, अश्वमेध यज्ञ और करा रहे हैं। जो जो कहा सो सब कछु कीना, कोई बात सो चूकन लीना। इस प्रकार कृष्ण ने जो जो उपाय युक्ति पाप मिटाने के लिए कही, सो सब कुछ पांडवों ने किया। सब कार्य पूरी तौर से करते गए और कृष्ण की आज्ञा का पालन करने में कोई बात की भी भूल चूक नहीं किए। सावधानी से सब बातों का पूर्ण तौर से पालन करते रहे और भी जो जो बातें करने के लिए कृष्ण ने कहा, सो सब कुछ प्रयत्न पूर्वक पांडवों ने किया। कृष्ण की किसी भी बात का पालन करने में चूक व भूल नहीं किए, होशियारी से ही सब आज्ञा का पालन किए। फिर भी कृष्ण ने ऐसा धक्का दिया कि बेचारे हिवारे में जाके गल गए। बंधे बरिप अश्वमेघ को लागी, मोचन पाप लायो न आगी। क्रम नंबर 313। बंधे वर्ष अश्वमेघ को लागी, बंदोबस्त किया। फिर अश्वमेघ महायज्ञ करने के लिए घोड़ा के माथे पर सिर पर सुवर्ण की विजय पत्रिका बांधकर घोड़े को छुड़वाया। घूम फिर के वापस आने पर मार के उसका मांस अग्नि में होम करने को दिए। ऐसा अश्वमेध यज्ञ करने को लगाए। अब देखिए, युद्ध में हुई हत्या के पाप को छुड़ाने के वास्ते अश्वमेध यज्ञ भी ठाने, तो उस घोड़ा को जिसने रोका और उनके साथ में भी भयंकर युद्ध करके जनसंहार किए और उस गरीब मूक घोड़ा को भी मार करके खा गए, प्राणघात किए। इस तरह से पाप छुड़ाने के बदले और भी सब तरफ से पाप ही पाप किए। अब बताओ, इनका पाप कैसे मिटेगा? ये सब के सब धोखेबाज थे। कोई भी कार्य यदि मुस्लिम लोग करते हैं तो सबसे पहले बकरे को हलाल कर देते हैं खुदा के नाम पे, फिर कहते कोई घटना नहीं होगी। अरे पाप तो पहले ही कर दिया, बस पाप करने से कोई पाप रुकेगा? सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारी बीमारी गलत है। अंतकाल चाहिए कल्याणा, गले हेवारे जाई अयाना। कृष्ण के अंतकाल व मृत्यु के समय जब पांडव उनके पास पहुंचे, तब अंतिम उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ही बताया कि कल्याण की इच्छा हो तो तुम लोग हिवारे में जाकर गलो। तब अंतकाल में कल्याण की चाहना से और बैकुंठ में कृष्ण से फिर मिलने की इच्छा से वे पांडव लोग अज्ञानतावश हिमालय पहाड़ में जाकर बर्फ में गलकर मरे और बिना पारख धोखे में ही पड़े रहे।
ऐसा ही उपदेश आज भी लोग संसार में दे रहे हैं, भूल में फंसे और फंसा रहे हैं। मूल बीजक साखी नंबर 236। कृष्ण समीपी पांडवा गले ही बारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। क्रम नंबर 315। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हे भाइयों, धोखे में नहीं रहना, ये लोग तो धोखे में फंसाएंगे ही फंसाएंगे, और जब तक इनके धोखे में फंसे रहोगे मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, जिस कृष्ण जी को तुम लोग मुक्ति देने वाले भगवान पूर्ण ब्रह्म कहते हो, उसी कृष्ण के नाता गोत्र वाले अर्जुन आदि पांडव लोग अत्यंत समीपी परम प्रिय मित्र तथा भक्त थे और सदा कृष्ण के नजदीक ही रहते थे, जिनको गूढ़ ब्रह्म ज्ञान भी कृष्ण ने बताया था, और कृष्ण के अंतकाल के उपदेश को मानकर वे पांचों पांडव स्वर्ग प्राप्ति व मुक्ति के लिए हिमालय पहाड़ के बर्फीली जगह में जाके गल गल कर मर गए और नाना कष्ट यातनाएं सहे। इस तरह कल्पना भ्रम अध्यास जीते ही न छूटने से उनकी ही मुक्ति नहीं हुई। तब वैसी कृष्ण भक्ति से तुम्हारी और दूसरों की मुक्ति कैसे होगी? कभी नहीं होगी। जैसे पारस मणि का स्पर्श मिल जाए तो वह शुद्ध सुवर्ण हो ही जाएगा, फिर उसको कोई मोर्चा या जंग क्यों लगेगा? वैसे ही अबोध अज्ञानी नरजीवों को यदि सत्य चैतन्य पारक स्वरूप का बोध अप्रोच हो जावे तो वे अश्वमेध यज्ञ क्यों करेंगे? अवश्य में निर्मल बंधन रहित कल्याण को जीवन मुक्त हो जाएंगे, फिर उनको कोई जड़ाध्यास कल्पना लग नहीं सकती है। अतः कृष्ण का ब्रह्म ज्ञान खोटा था, इसलिए पांडवों को सत्य का बोध होकर कल्पना नहीं छुड़ा पाए थे, जबकि खास कृष्ण जी और पांडवों को ही पारक स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तो फिर अब गीता भगवत पढ़ने वालों का बंधन कहां से छूटेगा? कताब नहीं छूट सकता, धोखा ही धोखा है। तो कृष्ण समीपी पांडवा गले हिबारे जाए गल गए, और लोहा को पारस मिले तो काई काई खाए। यदि लोहा को पारस मिल जाए तो लोहे को काई क्यों खावे? इसलिए पारस पथली है ही नहीं, और कृष्ण के भक्तों की उनका कल्याण हुआ ही नहीं। ये सारी झूठी बातें, समाचार भजन। आराधना जग बुद्धि, चौपाई 23 खंड 23। जग में जेते भय बलधारी, महिमा एक अनेक समारी। जग में जितने भी मनुष्य बल बुद्धिधारी पराक्रमी हुए हैं, उनके एक एक कर्म का विशेष विशेष वर्णन गुरुबा लोगों ने कर रखा है। वे जो कुछ कर्म कर गए उसकी महिमा बहुत बढ़ा के उन्हें एक ईश्वर के ही अनेकों रूप में अवतार बताकर लोगों को भुला रखे हैं। अर्थात संसार में एक से एक जितने भी विशेष कलाधारी हुए, उनकी महिमा एक से अनेक प्रकार की वर्णन कर करके और लोगों को लुभाते रहे, ग्रंथों में लिखते रहे। ये सारी झूठी महिमा है। मच्छ कच्छ सूकर बपुधारा, जो जो कर्म किया संसारा। प्रथम मत्स्य अवतार मछली के रूप में प्रकट होकर शंका सुर को मारकर और देव की वेद की रक्षा करने के वास्ते हुआ, ऐसा माना है। और दूसरा कछुए का रूप धारण करके मद्राचल पहाड़ को, पृथ्वी को थामने का काम किया, ऐसा माना है। और तीसरे सुअर के मुंह वाले 12 अवतार ने विष्टा से व
पाताल से पृथ्वी को दाढ़ से रखकर निकालने का काम किया, ऐसा माना है। और मछली, कछुए, सुअर आदि के शरीरधारी अवतार हुए कहा है। वे लोग जो जो अच्छे बुरे कर्म, पशुकर्म, कुकर्म संसार में आकर किए कराए, वही सब बातें पुराण आदि ग्रंथों में महिमा बढ़ा करके लिख रखे हैं और भक्त लोग उसी का ही गुणगान कीर्तन कर रहे हैं। अब बताओ इनका कल्याण कैसे होगा। नर हरे बामन छल अधिकारी, परशुराम छत्री जिन मारी। और देखो नरसिंह तथा बामन, इन दोनों में बड़ी अधिक मात्रा में छल कपट भरा था, क्योंकि छल से ही हिरण्यकश्यप मारा गया था। बलि राजा दान के बहाना धोखे से लूटा गया और कैदी हुआ, बांधा गया। और परशुराम अत्यंत क्रोधी हिंसक रहा, जिसने निरपराध सब क्षत्रियों को मारकर 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया, ऐसा लिखा है। बहु महिमा लीला रघुराई, वाल्मीक शंकर गुण गाई। और रघुकुल के राजा रामचंद्र की लीला और महिमा बहुत ही वर्णन करके गाई और लिखी है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना है। शंकर जी और वाल्मीकि मुनि ने रामचंद्र की महिमा गुणानुवाद बहुत गायन किए हैं, सो उनका विस्तार वाल्मीकि रामायण में और तुलसी कृत रामायण में लिखा हुआ है। कैकई सौत संशय उर आई, दशरथ छली काम बस जानी। क्रम नंबर 320। तो कैकई सौत संशय उर आनी और दशरथ छली काम बस जानी। दशरथ को छल्ली कौन? कैकई। अयोध्या के राजा दशरथ की कौशल्या, सुमित्रा और कैकई नाम की 3 रानियां रही। राजा ने राम की योग्यता अवस्था समझकर राज्याभिषेक करने की तैयारी की थी। सो बात चेरी मंथरा ने उलटी सीधी करके कैकई को बताई। तब सौतेली डाह व ईर्षा द्वेष से उसके मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि राम के युवराज बनने से कौशल्या का मान बढ़ेगा और मैं अपमानित होंगी इत्यादि। बाद में अपने दुखी होने की कल्पना करके वह क्रोधित होकर उदास बन के बैठी रही। जब रात में राजा दशरथ उसके मिलने को आए, तब उसे दुखी दुर्दशाग्रस्त देखे और उसके कामवश आसक्त होने से उसको मनाने लगे। तब दशरथ को कामवश जान करके कैकई ने छला। पहले के उसके पास में वरदान थे, 2 वर लेने के बहाने राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मांगी। इतना सुनते ही दशरथ बेहोश होके गिर गए, कुछ भी नहीं कहे। पूरी अयोध्या में अशोक छा गया जब ये देख करके। जब राम और लक्ष्मण वन को चले गए, सीता भी साथ में चली गई, फिर भरत शत्रुघ्न को लाया गया। भरत जी गद्दी पे नहीं बैठे, उनसे मिलने के लिए गए। फिर कहते खड़ा मुँह ला करके गद्दी पे रख के राज्य को चलाए, कुछ भी चलाए, लेकिन इनके अंदर संशय रहे, इनके अंदर पाप रहे, इनके अंदर कपट रहा, इनको कोई भी पार ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि भाइयों ज्ञानियों,
आज अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से दूर करो, मिथ्या धोखे को त्याग करके अपने स्वरूप को जानो, तब पूर्ण संशय मिटेगी और नहीं तो भूल में ही रहोगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।